डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ हिस्ट्री में। आज बच्चों के डिमांड पे वैसे ये वीडियो में बनाने वाला नहीं था, लेकिन बच्चे चाह रहे थे कि वीडियो में बनाऊं तो बना रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं कल के एग्जाम में, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1। स्टार्ट में मैं इसे लाइट बोल देता हूँ। लाइट चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है एक एक चीज हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक आपका आने वाला है, लाइट के दोनों ही पार्ट आ सकते हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड आगे जाओ। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उसके लॉज क्या होते हैं। रिफ्रैक्शन में लाइट हो गया। लाइट के बाद से जब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें हम पढ़ते हैं कि लाइट चैप्टर आपको पता है, लाइट के कंडीशन में मिरर फॉर्म होता है। तो मिरर में हमें बताना होगा कि मिरर से रिलेटेड कुछ कंडीशन, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे कि पोल क्या होता है। यहाँ पे अगर लिख दूं डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर। तीसरा जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज में आपको दो टॉपिक ध्यान से समझना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज में आपको तो पहले जो बेसिक पैरेलल जाता है, पोल से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है, तो वो लाइट फिर कहाँ से जाता है वो तो रूल आपको पढ़ना ही है। साथ में ये बताना पड़ेगा कि आपका लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिरर के सामने रखा है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, किस तरीके का बनेगा, तो इसी में आता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कोई इमेज यहाँ पे रखा है तो वो इमेज किस तरह फॉर्म होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा या कहाँ पे फॉर्म होगा। तो तीसरा टॉपिक ये है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। और फोर्थ नंबर पे पढ़ लेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और ऑब्वियस सी बात है फिफ्थ नंबर पे आपका न्यूमेरिकल्स। हर चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो आने ही है। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक में तो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो गया, डिफिनेशन रिलेटेड टू मिरर हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का तो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आ गया डिफिनेशन रिलेटेड टू मिरर के जगह पे क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा, ठीक है। दोनों लगभग सेम होगा। अभी मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट की। अभी अलग से रिफ्रैक्शन का भी मैं बता दूंगा। तो ये आपके रिफ्लेक्शन वाले पार्ट का हो गया। समझ आ गया क्या क्या आने वाला है। तो ये चीजें होगी रिफ्रैक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है पहला तो यही जाएगा रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें पहला नंबर का होगा। दूसरा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ आर आई को तो एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ के जाएंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो सारी चीजें मैंने कल बता भी रखा था आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इस तरीके से लिखा है तो इसे पढ़ते क्या है, क्या पढ़ते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। इस तरीके से सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा भी था। और ये हो गया तीसरे नंबर पे। इसमें जब आ जाएंगे तो तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद से रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए अगर ANG दिया हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/GN A। इसी का जस्ट अपोजिट होता है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये तीन टॉपिक इसमें है। इसके अलावा जो टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो है लाइट का रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन से क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया। न्यूमेरिकल उससे ज्यादा जाएगा लाइट चैप्टर से, उसको बढ़िया से पढ़ के जाना है। अभी जो अगला चैप्टर है आपके फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आप उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। अभी क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ आई। मतलब आपको
पहला जो है आई से रिलेटेड जितना डेफिनेशन है, आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, मतलब आई से रिलेटेड क्वेश्चन जितना है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कार्निया क्या होता है, आईबॉल क्या होता है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें, मतलब आई का जो भी टॉपिक हो सारा पढ़ लेना है। दूसरा पढ़ना है आपका एकमेंडेशन पावर। आई का एकमेंडेशन पावर क्या होता है, जो सीरियली मसल्स होती है वो आपका जब बड़े होंगे ह्यूमन आई में तो उसमें बताया गया कैसे स्ट्रेच करते हैं, तो आपका एकमेंडेशन धूप हो तेजी से है तो कैसे एकमेंडेट कर लेता है। तो दूसरा पढ़ लेना है पावर ऑफ एकमेंडेशन कि तीसरे नंबर पे जो बोलते हैं प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, और प्रिज्म जब पढ़ लेंगे तो प्रिज्म से ही पढ़ना पड़ेगा विग्योर, क्या पढ़ना पड़ेगा विग्योर। प्रिज्म से लाइट पास होता है तो क्या होता है, कितने कलर फॉर्म होते हैं, विग्योर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला मैंने क्या होता है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, उससे रिलेटेड जो जो डेफिनेशन से वो आना चाहिए। फिर पावर ऑफ एकमेंडेशन क्या होता है, तीसरे नंबर पे आ गया आपका प्रिज्म क्या होता है, क्योंकि जब प्रिज्म आप पढ़ेंगे तभी उससे रिलेटेड रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगा। और इसी में जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे व्हाइट लाइट रे क्या होता है, क्योंकि व्हाइट लाइट रे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 7 कलर्स में, जो कि प्रिज्म द्वारा ही पता किया गया था। ठीक है, तो प्रिज्म से रिलेटेड जो और टॉपिक आपका आता था क्या क्या था वो भी यहाँ पे देख लेंगे। प्रिज्म जब पढ़ लेंगे उसी से रिलेटेड आगे के जो टॉपिक्स है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इसे पढ़ लेना है, रेनबो पढ़ लेना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ लेना है, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है वो पढ़ लेना है। और ह्यूमन आई में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो टॉपिक पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन आईज और उसका करेक्शन, यानी आईज में किस किस तरह के डिफेक्शन होते हैं, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रिस्बायोपिया क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी पर्सन को ये डिजीज हो गया है तो उसका करेक्शन हम कौन सा लेंस लगा के करते हैं। तो इतने टॉपिक है, फटाफट समझ लेंगे। आई का स्ट्रक्चर पूरा पूछा जा सकता है कि आप स्ट्रक्चर पूरा बना के उसको रिप्रेजेंट करिए, या पावर ऑफ एकमेंडेशन क्या होता है, प्रिज्म जब पढ़ लेंगे प्रिज्म का पूरा एक्सप्लेनेशन करने का आ सकता है, या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पूछा जा सकता है, रेनबो पूछा जा सकता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या, ये पूरा एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो प्रिज्म में ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, और ये तो जरूर पढ़ के जाना है कि आंखों में क्या क्या डिफेक्शन हो सकती है, और वो डिफेक्शन हो गया तो उसका करेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपको लाइट चैप्टर से इतना ही पढ़ के जाना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है तो बहुत ज्यादा हर एक चीज कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें लिमिटेड चीजें पढ़नी है कि उतने चीजें पढ़ें और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए। और एक चीज और बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा पूछेगा कई बार वही चीजें कि रेनबो क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा, उसी में ऐड कर सकता है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्क्राइब हाउ टू फॉर्म अ रेनबो। तो आपको ये नहीं कहना कि क्या कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको सबसे पहले। चलिए, तो हम जो बचा है आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट, उसके रिलेटेड क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। अब 2 चैप्टर आपका और बचा है, उस चैप्टर से भी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको एटलीस्ट आपको रिवाइज करके बढ़िया से जाना एग्जाम देने। और सबसे जरूरी बात, एग्जाम में जाने से पहले हेजिटेशन नहीं है कि यार क्वेश्चन पढ़ के पहले डरना नहीं होता है, जो जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको शांति से अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या। पहली बात, इसमें समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आना है, आपको इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो इससे जितने फॉर्मूले इस चैप्टर के अच्छे से पढ़ के आना, बाकी देखते हैं एक चीजें। आप चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत होता है चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, जैसे चार्ज को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। दूसरा है करंट, करंट क्या होता है, करंट का डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, ये पढ़ के जाना है। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है अमीटर क्या होता है, या एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। वोल्टमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वोल्टेज। क्या मापते हैं, वोल्टेज, वही पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है वो तो पढ़ना ही है।
बाकी ओम्स लॉ भी पूछ लेता है, तो आप फेवरेट क्वेश्चन है, जानते हैं इंपॉर्टेंट कितना है। ओम्स लॉ क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। रजिस्टिविटी क्या होता है, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग को याद होगा, रो से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसके बारे में पढ़ के जाना है आपको। और जब रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पढ़ लेंगे, फिर पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, या रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया है। तो रेजिस्टेंसेस का मतलब हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का, आपको याद होगा। सीरीज जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, सीरीज में क्या होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस जितने भी रहेंगे रेजिस्टेंस उसको कनेक्ट कर लेंगे, तो इस सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे। ये क्या है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो दोनों के बारे में पढ़ के जाना। पहले प्रूव करना भी आता था, लेकिन आपको सिर्फ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। फिर अगला जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, वो कैसे कंज्यूम होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट हो एनर्जी में कैसे कंज्यूम होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, या किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। फिर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप देखते हैं कि जब कंटिन्यूअस किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो सर्किट हीट होता जाता है, तो वही टॉपिक पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर क्या होता है इलेक्ट्रिक बिल, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक बिल मतलब जो बिजली का बिल आपके घरों में आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कितना पावर हम यूज कर रहे हैं, कितने टाइम यूज कर रहे हैं, और नीचे 1000 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो उससे आपका निकल जाता है क्या। अगर कोई कंपोनेंट है, कोई डिवाइस है, मान लीजिए 3 बल्ब है, तो नंबर ऑफ वो कंपोनेंट हो जाता है P इंटू पावर कितना है, कितने टाइम यूज है, मतलब जो कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं कितने पावर का है, कितने टाइम यूज कर रहे हैं, और कितना क्वांटिटी है, 5 बल्ब या 10 बल्ब या फैन है तो फैन कितना है, बाई 1000 से कर देते हैं तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक बिल निकलता है। और इलेक्ट्रिक बिल को ही किलोवाट घंटा कहते हैं। अगर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि किलोवाट घंटा को और क्या कहते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ किलोवाट घंटा, तो वही किलोवाट आर जो होता है, सॉरी मैं घंटा हिंदी बोल दिया, किलोवाट घंटा मतलब होता है किलोवाट आर। क्या होता है किलोवाट आर, तो किलोवाट आर को ही 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोवाट आर को ही 1 यूनिट कहते हैं, तो याद रखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाना क्यों जरूरी होता है, सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ के जाना है। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें न्यूमेरिकल को तो छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल्स को छोड़ना नहीं, न्यूमेरिकल्स बहुत आने वाले इस चैप्टर से, फॉर्मूले सारे बता रखे हैं। लास्ट टॉपिक हम लोग का है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक की भी कुछ प्रॉपर्टी याद होती है, आपने पढ़ रखा है। सबसे पहले जब मैग्नेट पढ़े तो मैग्नेट तो पढ़ेंगे, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कैसे बनता है, पूछा जा सकता है। दिस इज द ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe3O4 होता है, इसकी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट में टाइप भी पूछ सकते हैं, तो आपको कुछ बताना पड़ेगा, एक होता है नेचुरल और एक क्या होता है आर्टिफिशियल। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ के जाना है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, सब पूछा जाएगा। मैक्सवेल राइट हैंड थंब्स रूल पढ़ के जाना है कि मैक्सवेल के राइट हैंड थंब का रूल क्या होता है, उसका यूज किस लिए करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, अगर इस तरीके का एक कोई सर्कुलर लूप है तो उस लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम उसी तरह से या तो सर्कुलर लूप का पूछा जाता है, तो सोलेनॉइड क्या होता है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, आपको अगर याद आ रहा हो तो इसमें आपको बताना होता है तो किस तरीके का फ्लो होता है, आपका चार्ज कैसे फ्लो होता है, तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कैसे वर्क करता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, और ये तो जरूर पढ़ के जाना है। एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, और एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस क्या है, कौन बेटर है, ये जब आप पढ़ेंगे तो वहीं पे इसको पढ़ना होता है। एसी और डीसी करंट क्या होता है और उनके बीच डिफरेंस क्या है। आपके घरों में जो करंट यूज होता है कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है। तो एसी डीसी करंट के इसके एडवांटेज क्या है, डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, घरों में जो सर्किट यूज होता है वो किस तरीके के कॉम्बिनेशन में लगता है, सीरीज में लगता है कि पैरेलल में लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और ये भी होता है ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका रिमार्क कैसे हम कर सकते हैं ओवरलोड को रोकने के लिए। तो टोटल फिजिक्स का भी इस वीडियो में जितना भी बताया गया है आपको उतना पढ़ के जाना है, एग्जाम में आपका सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो उसी टॉपिक से रहते हैं लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ लिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं, उसको 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ लेंगे और तब जाके अटेम्प्ट करेंगे। तो कल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।